सीएम ने खुद ये बात बहुत बेशर्मी से बोली है कि हजारों महिलाओं के साथ ये घटनाएं होती आ रही, इसीलिए तो हमने इंटरनेट शटडाउन किया है। हमारी डिमांड है यहाँ से तुरंत सीएम बीरेन्द्र सिंह को बर्खास्त किया जाए चीफ मिनिस्टर के पद से। जब ये 20 जुलाई को ये वीडियो सामने आती है तो हमें पता चलता है कि सरकारें अब लोगों को ढूंढ पा रही है, तो पहले क्यों ये कार्रवाई नहीं करी गई? हमारा सवाल है। प्रधानमंत्री जो है अपने ही देश पर ध्यान देने की जगह वो व्यस्त थे, कभी यूएस जाने में, कभी फ्रांस जाने में, बताने में कि उन्हें फ्रांस से कितना लगाव है, उन्हें अपने देश से कितना लगाव है कि उन्हीं के देश में मणिपुर में लोग जल रहे थे, मणिपुर जल रहा था। क्या मांग करिए मैम आप सरकार से? मणिपुर की जो घटना सामने आई है वो एकाकी घटना नहीं है। वहाँ के सीएम ने खुद ये बात बहुत बेशर्मी से बोली है कि हजारों महिलाओं के साथ ये घटनाएं होती आ रही, इसीलिए तो हमने इंटरनेट शटडाउन किया है। हमारी डिमांड है यहाँ से तुरंत सीएम बीरेन्द्र सिंह को बर्खास्त किया जाए चीफ मिनिस्टर के पद से, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इन मामलों का संज्ञान ले, क्योंकि हजारों बहन बेटियों महिलाओं के साथ ये घटनाएं आए दिन मणिपुर में हो रही है। 2 महीने से ऊपर हो चुका है और हमारे घड़ियाली आंसू बहाने वाले प्राइम मिनिस्टर को होश तक नहीं आता है, और इस समय वो इस तरीके की झूठे और थिक स्किन स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आते हैं, खासकर तब जब ये वही सरकार है जो बिल्किस बानो के हत्यारों और बलात्कारियों को आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए माला चढ़ाकर, माला पहनाकर गौरवान्वित करते हुए रिहा करती है। तो यहाँ से हमारी डिमांड है कि सिर्फ इस केस के नहीं, बाकी जितने भी केसेस के कल्प्रिट्स हैं, अक्यूज्ड हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, उन पर कार्यवाही की जाए, और जो भी शोविनिस्ट एलिमेंट्स हैं जो लगातार कम्युनल वायलेंस को स्टोक कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं, मणिपुर के अंदर लगातार इस तरह के दंगे भड़का रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, उन पर कार्यवाही की जाए। और प्रधानमंत्री जी की बात करूं तो अभी अमेरिका दौरे पे थे, अभी वो फ्रांस के दौरे पर गए थे, तो आप क्या कहेंगे इस पर कि एक प्रकार एक साइड अगर हम देखें तो मणिपुर जो है देश का एक अहम स्टेट जो है वो जल रहा है, वही दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी अपने दौरे पर व्यस्त है। देखिए, ये साफ साफ हमारी सरकार के, हमारे प्रधानमंत्री के, हमारे चीफ मिनिस्टर, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के चरित्र को साफ तौर पर दिखाता है। इससे बड़ा कोई आई ओपनर नहीं हो सकता है कि मैक्रोनी विद मैक्रोन कर रहे हैं एक तरफ, और जबकि पता है कि 2 महीने से ऊपर हो चुका है देश का एक इतना जरूरी, एक महत्वपूर्ण हिस्सा मणिपुर, जहां पर बीरेन्द्र सिंह की सरकार है, वहां पर लगातार लोग और महिलाएं आए दिन इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, शोषित किए जा रहे हैं। इस तरह की विपत्त घटनाएं उनके साथ हो रही हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है, उसके बावजूद ये सब होने दिया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ये वही सरकार है। यहाँ पे कई महीनों तक सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ महिलाएं यहाँ के स्ट्रगल करती हैं, सिट-इन पे बैठती हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता है, लेकिन सेक्सुअल हरासर्स बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को बीजेपी में भरा जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है, और उसी से हमारे देश में इस तरीके का महिला विरोधी एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और महिलाओं की खराब स्थिति मौजूद है। इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। तब तक हम स्ट्रगल करेंगे, सिर्फ तब तक नहीं जब तक बीरेन्द्र सिंह को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता, पर तब तक जब तक मणिपुर की हर महिला को न्याय नहीं मिल जाता। मैम, क्या मांग कर रही हैं आप सरकार से? हमारी मांग है कि इतने 2 महीने से ये घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस पर किसी भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। पर सीधी सी बात यहाँ पे जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है उन पर आती है कि आपकी नाक के तले सांप्रदायिक हिंसा घटित हो रही थी आपके राज्य में, मई से हो रही थी, और आपने क्या किया? आपने सिर्फ उसको चुप करा है, आपने इंटरनेट लॉकडाउन लगाया है, और अभी तक ऐसे कई मामले हैं, अभी तो एक मामला सामने आया है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम मांग करते हैं कि जो मणिपुर के सीएम है उनको बर्खास्त करा जाए उनके पद से। ही मस्ट बी सैक्ड फ्रॉम हिज पोजीशन। उसके सिवाय हमारी मांग है कि जो उच्च न्यायालय है वो इस तरीके की हिंसा के मामलों में, सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में संज्ञान ले। जितने भी परिवार इस सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से जिनको फर्क पड़ा है, जिनके परिवारजनों की हत्या हुई है, जिनकी मौतें हुई है, जिन लोगों का रोजगार छिन गया है, उन सभी को कंपनसेशन मिलना चाहिए। बार ये कहा जा रहा है कि 2 समुदाय के बीच में लड़ाई और ये हमेशा से चली आ रही है, ये सरकार का कहना है इस पे? देखिए, हम समझते हैं कि जब भी हम मानते हैं कि कुकी समुदाय क्योंकि माइनॉरिटी में रहा है तो उनके साथ हिंसा हुई है, पर अगर ऐसी कोई भी तरीके की हिंसा घटित हो रही है तो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि इसमें सरकार शामिल होती है, उनकी नाक के तले कुछ हो रहा है। वो चाहते तो मणिपुर में जब ये घटनाएं शुरू हुई थी उसी समय शांति को वापस स्थापित कर सकते थे, चीजों को अपने हाथ में ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं करा। उन्होंने बार बार जो सांप्रदायिक तत्व है समाज में उनको बढ़ावा दिया, और इसी का कारण है कि मई से लेकर अब तक ऐसी घटनाएं हुई जहां महिलाओं का गैंग रेप होता है, जहां पर महिलाओं को नग्न करके चलाया जाता है सड़कों पर, पुलिस स्टेशन के पास में घटना होती है, और ये लोग पहले एफआईआर दर्ज नहीं करते, फिर 0 एफआईआर दर्ज करते। ये बताने के लिए हमें तो पता ही नहीं है कौन कर रहा है। सिर्फ अब जब ये 20 जुलाई को ये वीडियो सामने आती है तो हमें पता चलता है कि सरकारें अब लोगों को ढूंढ पा रही है, तो पहले क्यों ये कार्रवाई नहीं करी गई? हमारा सवाल है। और आखिर सेंटर और स्टेट दोनों में जो बीजेपी की सरकार है, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो है अपने ही देश पर ध्यान देने की जगह वो व्यस्त थे, कभी यूएस जाने में, कभी फ्रांस जाने में, बताने में कि उन्हें फ्रांस से कितना लगाव है, उन्हें अपने देश से कितना लगाव है कि उन्हीं के देश में मणिपुर में लोग जल रहे थे, मणिपुर जल रहा था। 2 अलग अलग समुदायों के लोग आपस में लड़ रहे थे, एक सांप्रदायिक हिंसा के तत्व फैलाए गए थे समाज में,
जिससे हर तरफ हर क्षेत्र के हर तबके से आने वाले लोगों को इससे फर्क पड़ा। उनकी जानें गई, उनके घर की लड़कियां, भाई बहू, बेटियां, महिलाएं जितनी भी थी, उन सभी के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए और जिन लोगों ने इसको रोकने की कोशिश करी उनकी हत्या कर दी गई। ये मणिपुर में जो FIR दर्ज करी गई है वो कहती है। विपक्षी पार्टियों ने कुछ किया क्या? वहाँ के कोई मंत्री, अगर राहुल गांधी की बात करूं तो वो गए थे वहाँ का जायजा लेने, तो वहाँ पे क्या? देखिए, हमारा मुद्दा ये है कि विपक्षी पार्टियां हो या मीडिया, आप मीडिया से, तो मैं मीडिया से सवाल करूंगी कि मीडिया ने भी एक बहुत लंबे समय तक चुप्पी साधे रही थी इस मामले पर। हम लोग अलग अलग चीजों की खबरें बनाते हैं, हमें हर चीज से फर्क पड़ता है, टमाटर महंगा हो जाने से फर्क पड़ता है। हमारे देश में एक पूरा प्रदेश है जहाँ पर लोग, मीडिया सीमा इधर जैसे मुद्दों को हाइप कर देती है और जो इतना बड़ा मुद्दा देश में है मणिपुर का, उस पर बात, जाहिर सी बात है, हमें लोगों की जान से, लोगों के रोजगार से, जो लोगों की जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, हम उनको लेकर कितने चिंतित हैं, हमें कितना गुस्सा आता है। इस पर मैं सवाल करना चाहती हूँ विपक्ष से, मीडिया से और जितने भी इसमें स्टेक होल्डर है सबसे। आखिर में हमारी मांगे हैं कि हम चाहते हैं कि एग्जेम्पलरी एक्शन लिया जाना चाहिए उन लोगों के प्रति जो इसमें आरोपी हैं, क्योंकि इससे एक मानदंड सिद्ध होना चाहिए कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो CM बीरेन सिंह है उनको इस्तीफा देना चाहिए। काइंडली एक्सप्लेन व्हाई यू आर प्रोटेस्टिंग एंड व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द implications of it? First of all, I would like to introduce myself. My name is Yaifa Lembi. I'm from Manipur and I'm a part of NAFIS, which stands for Northeast Forum for International Solidarity. And at Jantar Mantar here, we are gathering against a viral video that has been circulated in social media where two women were seen to be paraded naked and gang raped and murdered. Such a heinous crime is condemnable, and it is and I highly condemn the central government which chose to remain silent for more than 70 days, and now he's spoken up.